हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न दिया है बच्चों, 1/3 और 1/27 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमें गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम गुणोत्तर माध्य को ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो गुणोत्तर माध्य के लिए जो हमारे पास सूत्र है वह सूत्र मैं आपको लिख देता हूं। देखो बच्चों, यदि बच्चों आपको ए तथा बी, या यदि हटा दो बच्चों, यदि से इसका कोई मतलब नहीं है, मैं सीधा लिख देता हूं ए तथा बी। तो यहां पर देखो ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य। ठीक है बच्चों, तो ए तथा बी का जो गुणोत्तर माध्य होता है बच्चों, यह होता है प्लस माइनस वर्गमूल ए बी। ठीक है बच्चों, ये गुणोत्तर माध्य का सूत्र होता है। अब बच्चों यहाँ ध्यान ये रखो आप कि प्लस चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब ए और बी दोनों ही क्या हो, धनात्मक हो, और माइनस चिन्ह का प्रयोग तब करेंगे जब ए और बी दोनों ही क्या हो बच्चों, ऋणात्मक हो। ठीक है, और ये पता होगा बच्चों कि अगर ए और बी विपरीत चिन्ह के होंगे तो फिर इसका गुणोत्तर माध्य परिभाषित नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब जो प्रश्न में दिया है हम उसे भी लिख लेते हैं। देखो, तो प्रश्न में हमें दिया है, देखो बच्चों हमें दिया है a बराबर 1/3 और b बराबर दिया है 1/27। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका गुणोत्तर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। देखो, तो गुणोत्तर माध्य, ठीक है बच्चों, तो गुणोत्तर माध्य में देखो बच्चों, a बराबर 1/3 है, b बराबर 1/27 है, अर्थात दोनों ही धनात्मक है, तो यहाँ पर हम धनात्मक चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे बच्चों। तो ये होगा 1/3 और गुणा 1/27। ठीक है बच्चों, तो अब देखो जब आप इसको गुणा करोगे तो यह हो जाएगा वर्गमूल 1/81 हो जाएगा बच्चों। तो हमें पता है एक का वर्गमूल तो 1 होगा और 81 का वर्गमूल होगा बच्चों कितना, 9 हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।